ग्वालियर शहर का रहने वाला एक व्यक्ति एक दिन जब अपने घर से निकलता है तो अपने घर वालों से कहता है कि मैं अयोध्या में रामलला का दर्शन करने जा रहा हूं। लेकिन उस व्यक्ति को अपने घर से निकले हुए अभी एक दिन का भी समय नहीं गुजरा था कि तभी अगले दिन पुलिस उसके घर पर पहुंच जाती है और पुलिस जब उस व्यक्ति के बारे में उसके घर वालों से पूछताछ करती है तो उसके घर वाले पुलिस वालों से पूछते हैं कि साहब आखिरकार हमारे लड़के ने किया क्या है। इस पर पुलिस जवाब देती है कि तुम्हारे लड़के ने एक व्यक्ति की हत्या कर दिया है। हालांकि घर वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन पुलिस जब उस व्यक्ति को ढूंढते हुए अयोध्या में जाती है और अपनी कड़ी मशक्कत के बाद जब उसे गिरफ्तार करके लाती है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की। ग्वालियर का एक थाना पड़ता है उटीला। बात कर रहा हूँ मैं 5 सितंबर 2024 की सुबह सुबह की। दरअसल इसी उटीला थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भोगीपुरा। इसी भोगीपुरा के कुछ चरवाहे जब अपने पशुओं को लेकर गांव के बाहर खेतों में जाते हैं तभी उनमें से एक चरवाहा अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए बगल के कुएं के पास जाता है और जब कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करता है तो अंदर का नजारा देखकर एकदम से चीख पड़ता है। दरअसल कुएं के अंदर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा था। चरवाहा जब चीखना चिल्लाना शुरू करता है बाकी के चरवाहे भी वहां पर पहुंच जाते हैं और आखिरकार इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। इधर पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति के सर पर काफी गहरा घाव मौजूद है, जिसे देखकर पुलिस अंदाजा लगाती है कि उस व्यक्ति की मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं बल्कि इसकी हत्या किया गया है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके पास कोई ऐसा पहचान पत्र भी नहीं मिलता है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहां मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए उसका फोटो तमाम थानों में सर्कुलेट कर देती है। इधर जब वो फोटो भिंड जिले के अंतर्गत आलमपुर थाने में पहुंचता है तो आलमपुर थाने की पुलिस फोटो को देखकर पहचान जाती है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति का नाम है महावीर। महावीर जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो ररुआ गांव का रहने वाला है। महावीर की पत्नी का नाम है ज्योति और पिता का नाम है महेंद्र। दरअसल 4 सितंबर को ज्योति आलमपुर थाने जाकर अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। आलमपुर थाने की पुलिस जब उस फोटो को देखती है तुरंत इस बात की जानकारी महावीर की पत्नी ज्योति को देती है। इधर ज्योति जब थाने में पहुंचती है और जब उस डेड बॉडी को देखती है देखकर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति महावीर है। जैसे ही महावीर की शिनाख्त हो जाती है पुलिस सबसे पहले ज्योति से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है कि तुम्हारे पति की हत्या कौन कर सकता है। इस पर ज्योति पुलिस वालों को जवाब देती है कि नहीं साहब, मुझे किसी पर शक नहीं है। दरअसल मेरा पति बेहद सीधा साधा इंसान था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं था। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार महावीर भोगीपुरा इलाके में कैसे पहुंच गया।
इसीलिए पुलिस सच्चाई का पता लगाने के लिए भोगीपुरा इलाके के उस सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी को चेक करना शुरू करती है तो एक सीसीटीवी में महावीर दिखाई देता है। दरअसल महावीर जो अपनी बाइक पर एक व्यक्ति को बैठाकर कहीं जा रहा था। पुलिस जब उस सीसीटीवी को महावीर के पिता महेंद्र को दिखाती है तो महेंद्र पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भांजा सुरेंद्र है। सुरेंद्र जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो मलवारी गांव का रहने वाला है। महेंद्र जब सुरेंद्र की पहचान कर लेता है, पुलिस सुरेंद्र से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब सुरेंद्र के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि सुरेंद्र अपने घर पर मौजूद नहीं है। पुलिस जब सुरेंद्र के माता पिता से पूछताछ करती है तो सुरेंद्र के माता पिता पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब मेरा बेटा कल ही अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गया है। उसके बाद पुलिस सुरेंद्र को ढूंढने के लिए अयोध्या में जाती है। पुलिस वहां पर अपनी तमाम कोशिश कर लेती है लेकिन बावजूद इसके सुरेंद्र नहीं मिलता है। आखिरकार पुलिस वहां से खाली हाथ वापस आ जाती है। उसके बाद पुलिस सुरेंद्र के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर के साथ साथ कॉल डिटेल को भी निकालती है। हालांकि लोकेशन से कुछ मालूम नहीं चलता है लेकिन पुलिस जब सुरेंद्र के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल चेक करती है तो मालूम चलता है कि सुरेंद्र ने एक नंबर पर आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि महावीर की पत्नी ज्योति के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल 3 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में ज्योति और सुरेंद्र ने कई बार बातचीत किया था। पुलिस को जैसे ही इस तरह का कॉल डिटेल मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर महावीर की पत्नी ज्योति को हिरासत में लेती है और फिर ज्योति से सवाल करती है कि तुम्हारा सुरेंद्र के साथ क्या रिश्ता है। इस पर ज्योति पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब सुरेंद्र रिश्ते में मेरा देवर लगता है, कभी कभार उससे बातचीत हो जाती है। ज्योति जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि ज्योति झूठ बोल रही है। इसीलिए पुलिस सुरेंद्र के मोबाइल का कॉल डिटेल ज्योति के सामने रखते हुए सवाल करती है कि तुम सुरेंद्र से कभी कभार नहीं बल्कि 2 दिनों के अंदर कई बार और घंटों तक बातचीत किया है। पुलिस जैसे ही ये सारा डिटेल ज्योति के सामने रखती है, अब ज्योति के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है। इसीलिए मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सुरेंद्र ने ही किया है। लेकिन ज्योति जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से लगभग 2 साल पहले। दरअसल सुरेंद्र जो महावीर के मामा का बेटा है, सुरेंद्र जो शादीशुदा तो है लेकिन एक बीमारी की वजह से उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। जब सुरेंद्र की पत्नी की मौत हो जाती है, सुरेंद्र इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आखिरकार शराब के साथ साथ गांजा भी पीने लगता है और गांजा की लत उसे इस प्रकार से लग जाती है कि अक्सर गांजा पीने के लिए महावीर के घर पर आ जाता है। दरअसल महावीर भी कभी कभार गांजा पीता था लेकिन सुरेंद्र जब बार बार महावीर के घर पर आना शुरू करता है, इधर महावीर की पत्नी ज्योति जब सुरेंद्र को देखती है तो सुरेंद्र को देखकर ज्योति की नीयत खराब हो जाती है। उसके बाद सुरेंद्र जब भी महावीर के घर पर आता है, क्योंकि दोनों के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, ज्योति इसी रिश्ते की वजह से उससे हंसी मजाक करने लगती है और हंसी मजाक
मजाक में कुछ ऐसी बातें कह देती है जिसे सुनकर सुरेंद्र को भी समझने में देर नहीं लगती है कि ज्योति उससे चाहती क्या है। दरअसल कुछ साल पहले ही सुरेंद्र की पत्नी की मौत हो चुकी थी, इसीलिए सुरेंद्र भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और आखिरकार एक दिन ज्योति के घर के अंदर ही ज्योति और सुरेंद्र के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। लेकिन सुरेंद्र जब बार बार ज्योति के घर पर आना शुरू करता है, आखिरकार कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी ज्योति के पड़ोसियों को मालूम चल जाता है और धीरे धीरे ये बातें महावीर के कानों तक भी पहुंच जाती है। महावीर को जब अपनी पत्नी की सच्चाई मालूम चलता है, महावीर एकदम से गुस्से में आ जाता है। महावीर जब अपने घर पर पहुंचता है, इस बारे में अपनी पत्नी ज्योति से पूछताछ करता है, लेकिन ज्योति अपने पति से झूठ बोलने लगती है। इसी झूठ की वजह से महावीर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। साथ ही साथ सुरेंद्र को भी अपने घर पर आने से मना कर देता है। दरअसल महावीर अपनी पत्नी की इस प्रकार से निगरानी करना शुरू कर देता है कि ज्योति चाहकर भी ना तो सुरेंद्र से मुलाकात कर पाती है और ना ही फोन पर बातचीत कर पाती है। इधर महावीर अपनी पत्नी की हरकतों से इस प्रकार से खफा हो जाता है कि जब भी अपने घर पर पहुंचता है, छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। इधर ज्योति इस पिटाई और अपने पति से इस प्रकार से तंग आ जाती है कि एक दिन जब ज्योति को मौका मिलता है, मौका निकालकर सुरेंद्र के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि अब मैं अपने पति को ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ, तुम कोई रास्ता निकालो। सुरेंद्र ज्योति को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति से तलाक भी करवा सकता हूँ, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन ज्योति सुरेंद्र से कहती है कि मुझे अपने पति से तलाक नहीं बल्कि उससे छुटकारा चाहिए। दरअसल ज्योति सुरेंद्र से अपने ही पति को मारने के लिए कहती है। हालांकि ज्योति जब अपने ही पति को मारने के लिए कहती है, सुरेंद्र इसके लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि सुरेंद्र ज्योति को समझाते हुए कहता है कि अगर हमने इस तरह का कोई भी कदम उठाया तो हम पकड़े जाएंगे, हमको जेल भी जाना होगा और हमारी जमानत भी नहीं हो पाएगी। लेकिन ज्योति सुरेंद्र को समझाते हुए कहती है कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, दरअसल मेरे पास काफी बेहतर प्लान है। ज्योति जब अपने पूरे प्लान के बारे में सुरेंद्र से बताती है, आखिरकार सुरेंद्र भी ज्योति का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल महावीर का एक रिश्तेदार जो हत्या के आरोप में ग्वालियर की जेल में बंद है। ज्योति सुरेंद्र को समझाते हुए कहती है कि तुम मेरे पति को लेकर उसी रिश्तेदार से मिलने के लिए ग्वालियर की जेल में जाओ और जब उधर से वापस आना मौका देखकर मेरे पति की हत्या कर देना। ज्योति जब अपना पूरा प्लान बता देती है, सुरेंद्र तैयार तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ ज्योति सुरेंद्र से कहती है कि हमें अपने काम को अंजाम कब देना है उसका तारीख मैं तय करूंगी। उसके बाद ज्योति भी अपना रंग बदलना शुरू कर देती है। दरअसल एक दिन महावीर जब अपने घर पर पहुंचता है, ज्योति काफी सच संवर कर अपने पति का इंतजार कर रही थी। महावीर जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, ज्योति अपने पति को अपनी बाहों में जकड़ लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि आज मैं बगल वाली चाची के साथ एक तांत्रिक के पास गई थी। तांत्रिक बता रहा था कि तुम्हारे पति के साथ आए दिन झगड़ा तकरार होता है। जब मैंने उससे सवाल किया कि इसका उपाय क्या है, इस पर तांत्रिक ने कहा कि तुम अपने पति से खूब प्यार करो, इसीलिए मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ। देखना जब कुछ महीने का समय गुजरेगा हम सब कुछ भूल जाएंगे और फिर पहले के जैसा ही अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। ज्योति अपने पति को लेकर कमरे के अंदर जाती है और फिर दोनों संबंध
संबंध बनाने लगते हैं। इधर महावीर जब अपनी पत्नी का बदला हुआ रंग देखता है वो काफी खुश होता है और उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, जब ज्योति को पूरा भरोसा हो जाता है कि महावीर उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा है, 3 सितंबर 2024 की सुबह सुबह सुरेंद्र के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि अपने काम को आज ही अंजाम देना है, तुम मेरे घर पर आ जाओ और मेरे पति को रिश्तेदार से मिलने के लिए ग्वालियर शहर लेकर जाओ। सुरेंद्र भी ज्योति की बात मान लेता है और 3 सितंबर 2024 की सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास ज्योति के घर पर पहुंच जाता है और महावीर से कहता है कि मैं अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए ग्वालियर की जेल में जा रहा हूं, अगर तुम भी मिलना चाहते हो तो अपनी बाइक निकालो और फिर हम दोनों एक साथ ही चलते हैं। जब रिश्तेदार से मिलने के लिए कहता है, महावीर भी उसकी बात मान लेता है, अपनी बाइक निकालता है और सुरेंद्र को बाइक पर बैठाकर ग्वालियर के लिए निकल जाता है। लेकिन जब ग्वालियर की जेल में पहुंचते हैं तब तक कैदियों से मिलने का समय खत्म हो जाता है। उसके बाद महावीर और सुरेंद्र एक होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं। लेकिन जब खाना खा लेते हैं, सुरेंद्र महावीर से कहता है कि क्यों ना हम दोनों तुम्हारे गांव ररुआ चलते हैं, तुम भी अपने माता पिता से मिल लेना और मैं भी बुआ और फूफा से मुलाकात कर लूंगा। उसके बाद तुम अपने घर चले जाना और मैं अपने घर चला जाऊंगा। रास्ते के लिए मैं कुछ गांजा भी खरीद लेता हूँ, मौका देखकर गांजा भी पी लेंगे। सुरेंद्र जब गांजा का नाम लेता है, महावीर इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों एक दुकान से कुछ गांजा खरीद लेते हैं और फिर दोनों ररुआ गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन ररुआ गांव से पहले ही दोनों जब भोगीपुरा गांव को पार करते हैं, दोनों को एक कुआं दिखाई देता है। दरअसल वहां पर काफी सुनसान जगह होता है। सुरेंद्र महावीर से कहता है कि यहीं बैठकर हम गांजा पी लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे घर पर चलते हैं। उसके बाद दोनों कुआं के पास बैठकर गांजा पीने लगते हैं। लेकिन जब दोनों गांजा पीना शुरू करते हैं, ज्योति को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में झगड़ा तकरार शुरू होता है, सुरेंद्र इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि बगल से ही एक ईंट उठाकर लाता है और उसी ईंट से महावीर के सर पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से महावीर का सर फट जाता है और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब महावीर की मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी को उसी कुएं में फेंक देता है, उसका मोबाइल लेकर स्विच ऑफ कर देता है और सबसे पहले ज्योति के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि काम हो गया है। इधर ज्योति को जब मालूम चलता है कि उसका पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, ज्योति इस प्रकार से खुश होती है कि खुशी के मारे सुरेंद्र से कहती है कि तुम अपने घर मत जाओ, बल्कि मेरे पास आ जाओ। लेकिन इससे पहले कि सुरेंद्र ज्योति के पास पहुंच पाता, ज्योति अपने षड्यंत्र के तहत नजदीकी थाने में जाती है और अपने पति का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। इधर सुरेंद्र जब ज्योति के घर पर पहुंचता है, सुरेंद्र को पूरी रात अपने घर पर रोकती है, अपने पति की मौत का जश्न मनाती है और पूरी रात सुरेंद्र के साथ मौज मस्ती करती है। जब सुबह होती है, ज्योति सुरेंद्र को समझाते हुए कहती है कि तुम अपने घर पर जाओ और घर वालों से बोल देना कि मैं रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहा हूं। वाकई में ज्योति जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस सुरेंद्र को ढूंढने के लिए फिर से अयोध्या में जाती है और आखिरकार 2 दिन के बाद सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।